Assalamu alaikum. I am Munazza Niazi. Today our topic is schistosoma. Classification of helminthes. लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज के नीमाटोड्स को, फाइलम नीमाटोड्स को। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज के किंगडम मेटोजोआ, फाइलम पहली हेलमेंटीज की क्लास ट्रीमाटोड्स जो कि नॉन सेगमेंटेड होते हैं और यूजुअली लीफ शेप में होते हैं और उनके टू सक्कर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ट्रीमाटोड्स की हैं उनमें हेड वगैरह नहीं होता। उसके आज एग्जांपल शिस्टोसोमा जो कि नॉट लीफ फॉर्म होती है, उसको हम आज स्टडी करेंगे। शिस्टोसोमा डिजीज काज करता है शिस्टोसोमिएसिस एंड शिस्टोसोमा क्या है, ट्रीमाटोड है। ट्रीमाटोड्स क्या होते हैं, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, सक्कर्स होते हैं और इनका हेड नहीं होता। तो इसकी 3 टाइप हैं, शिस्टोसोमा मेंसोनी, शिस्टोसोमा जापोनिकम, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम्स। शिस्टोसोमा मेंसोनी एंड जापोनिकम्स इन इफेक्ट कहाँ पे करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर इफेक्ट करते हैं और हेमाटोबियम इफेक्ट करता है यूरिनरी ट्रैक सिस्टम्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अडल्ट शिस्टोसोमा एग्जिस्ट एज ए सेपरेटेड सेक्स बट लिव अटैच टू ईच अदर, कि मेच्योर जब होते हैं तो वो अलग होते हैं बट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स कि किस तरीके से मेल और फीमेल्स जो हैं शिस्टोसोमा एक दूसरे के साथ अटैच हुए। शिस्टोसोमा मेंसोनी एंड जापोनिकम एडल्ट लिव इन द मेंस्ट्रिक वेन्स एंड वेयर एज हेमाटोबियम लिव इन द venous drain the urinary bladders. Schistosoma are therefore known as the blood fluid. All the schistosoma live in the venous pelvis in the body of the defective host. Their location is vary within the species. कि schistosoma human body जो इसका शिस्टोसोमा के केसेस में हम क्या है इंटरमीडिएट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, होस्ट के बारे में। एक हमने फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट होस्ट होता है, डिफेक्टिव होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या है कि वो अपना पैरासाइट अपना कुछ टाइम डेवलपमेंट के कंप्लीट करता है, वो वहाँ से निकल के अपने होस्ट के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। इसी तरीके से है कि शिस्टोसोमस जो है अपने डिफेक्टिव होस्ट में ये है उसकी बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन ये जो शिस्टोसोमा की जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी करती हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं। शिस्टोसोमिएसिस इज़ द वाटर बर्न डिजीज़। वाटर बर्न है, इट मीन्स कि इज स्प्रेड फ्रॉम फीकल ओरल रूट्स। ब्लड फ्लू फ्रॉम द 5 स्टेज डेवलपमेंटल स्टेजेस। एग फर्स्ट स्टेज है, उस एग से क्या है मेरिसीडिया, ciliated larval stage in which the parasite fluid passed from the egg to its first host, के एग से लार्वी पास होती है और फर्स्ट होस्ट जो है उसके अंदर एंटर होती है। स्पोरोसिस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन इन द स्नेल होस्ट। पहला जो उसका होस्ट है इसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, वो क्या है स्नेल है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है शिस्टोसोमा जो है उसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, स्नेल है, स्नेक है, कैट है। इस तरीके से एमसीक्यूज आते रहते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। डिवेल्प फ्रॉम द मेरिसीडियम। नेक्स्ट सर्केरी फ्री लिविंग swimming larvae stage in which the parasitic fluid passed from the intermediate host, कि वो क्या है इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर से क्या है पास आउट हो जाती हैं, एडल्ट बनती हैं। एडल्ट बनने के बाद क्या होता है वो अपने डिफेक्टिव होस्ट के अंदर एंटर होती हैं। तो लोकेशंस क्या हैं अभी मैंने बताई थी कि जापोनिकम जो है और मेंसोनी जो है, इनकी जो है मेंसोनी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होती हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। और हीमाटोबियम जो है वो मोस्टली ब्लैडर्स के अंदर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नो देखते हैं किस तरीके से जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से जो है पैरासाइट्स जो है वो एग से रिलीज होता है और जो है पेनिट्रेट करके जाते हैं ह्यूमंस के अंदर।
द ह्यूमन्स आर इन्फेक्टेड व्हेन द फ्री स्विमिंग फॉग टेल्स सर्केरी पेनिट्रेट द स्किन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपके बॉडी के ऊपर कहीं पे कट लगे, आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो तब भी ये क्या है, इन शिस्टोसोमा जो है लार्वी जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर, जो वाटर के ज़रिए जो है आप पीते हैं उसके अंदर होती है, तो वो फीकल ओरल रूट से भी क्या है बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है. They differentiate to the larvae and enter the blood and carry out through the venous into the arterial circulations. Those they enter the superior menstrual artery, pass into the portals and circulations and reach the liver where they mature into the adult fluid. के सुपीरियर मेंस्ट्रुअल आर्टरी जो कि ब्लड प्रोवाइड करती हैं किसको, लिवर, पिनक्रियाज और इंटेस्टाइन्स को, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के थ्रू क्या करती हैं, पास सर्कुलेट करके लिवर तक पहुंचती हैं और वहाँ पे क्या है ये मैच्योर होते हैं. Mansoni and Japonicums adult the migrate against the portal flow to reside in the menstruous vena. तो वहाँ से क्या है वो जब मेच्योर होते हैं तो वहाँ से क्या है वो फ्लो कर जाते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स के अंदर. जो शिस्टोसोमा हीमोटोबियम्स हैं वो अडल्ट होती है तो रीच द ब्लैडर वीनस थ्रू द वीनस पिलेस बिटवीन द रेक्टम्स एंड ब्लैडर्स, के यहाँ हर पैरासाइट्स की स्पेसिफिक बॉडी के अंदर अपने डिफेक्टिव होस्ट के अंदर लोकेशन होती है, वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करता है. तो ये कहाँ पे पड़ता है, शिस्टोसोमा हीमोटोबियम्स कहाँ पे जाता है, ब्लैडर के अंदर. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट आप देख सकते हैं 3 किस्म के एग हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, फर्स्ट क्या है हीमोटोबियम का है, ये जो है एग, ये शिस्टोसोमा के एग हैं, इसकी टाइप्स हीमोटोबियम का जो इसकी लूप क्या है बिल्कुल टिप पे होती है, और इसमें जोपोनिकम में जो है वो कोई लूप नहीं है, ये ओवल शेप का है, राउंड किस्म का. और मेंसोनियम के केस में देख सकते हैं कि इसकी जो लूप है वो कहाँ पे है, वो है साइड पे थोड़ी सी. तो वाटर के अंदर जो है स्विमिंग कर रहे होते हैं, एग्स जब पास आउट होके जाते हैं तो एग जो है वहाँ से हैच होते हैं मिस्टीरिया. मिस्टीरिया क्या है, अपनी जो फर्स्ट उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर क्या है पेनिट्रेट करके जाता है स्नेल्स के अंदर, और वहाँ पे इसकी मैचुरेशन हो रही होती है, कुछ डेवलपमेंट करते हैं. फिर स्पोरोसिस्ट इन द स्नेल सक्सेसिव जनरेशन जो है वो पास आउट होती है. देन ये स्विम कर रहे होते हैं वाटर के अंदर से, सिस्टी सरकेरी जो है वो रिलीज हो जाते हैं स्नेल से और वाटर के अंदर फिर स्विमिंग कर. अगर इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड और इंजर विद, अगर बॉडी के ऊपर कोई कट वगैरह लगा होता है और तो वो स्विमिंग कर रहा होता है और उस पानी के अंदर जो है क्या होता है, शिस्टोसोमा की कोई भी जो है ये लार्वी फॉर्म है तो वो पेनिट्रेट कर जाती है, या फीकल ओरल रूट के ज़रिए से जो क्या है वो ह्यूमंस के अंदर इंटर होती है. तो ये शिस्टोसोमा जब ह्यूमंस के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के ज़रिए ये क्या है माइग्रेट करते हैं प्रोटल ब्लड लिवर्स के अंदर, और वहाँ पे इसकी जो है क्या है मैच्योरेशन होती है. वहाँ पे जो मेल और फीमेल्स दोनों जो हैं मैच्योर होते हैं और फिर उसके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. तो अटैच होने के बाद यहाँ जो है ये देख सकते हैं जोपोनिकम जो है वो कहाँ पे करे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर. मेंसोनी जो है जो बी दिखा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, और इसी तरीके से जो है हेमाटोबियम जो है वो ब्लैडर्स के अंदर जो है वहाँ पे जाके उसकी लोकेशन पे इन्फेक्शन कॉज करता है. और ये क्या करती हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं जो कि ब्लैडर और उससे क्या है रिलीज़ होते हैं यूरिन्स के अंदर और स्टूल्स के ज़रिए, फ्रेश वाटर के ज़रिए. वहाँ से फिर से वही है कि मेरिस्टीरिया जो है हैच हो जाते हैं और डेवलपमेंट स्टेज होती है. ये जो अभी मैंने साइकिल्स बताया उसी का जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. कहते हैं 3 फॉर्म स्पीशीज़ होती हैं, उनमें से जो है उनका जो क्या है स्नेल जो है फर्स्ट होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट जो है, और उसके बाद फ्रेश वाटर में स्विमिंग कर रही होती हैं, और जब वो ह्यूमन के अंदर जो इसका डिफेक्टिव होस्ट होता है उसके अंदर क्या कर जाती है पेनिट्रेट कर जाती है, तो उसका लाइफ साइकिल शिस्टोसोमा का लार्वी जो है उनका क्या है कंप्लीट होता है.
पैथोजेनेसिस क्या है कि मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स आर काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एग्स इन द लिवर स्प्लीन्स वॉल ऑफ द गट्स एंड ब्लैडर्स, ठीक है। जो इसकी लोकेशन है लिवर के अंदर क्या है मेच्योर हो होती हैं, और दूसरे इंटेस्टाइन्स और ब्लैडर्स के अंदर दूसरी फॉर्म्स होती हैं। वहाँ पे जाके क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है डैमेज करते हैं। एग इन द लिवर इंड्यूस द ग्रेनुलमस विच लीड टू द फिब्रोसिस हो जाते हैं। हेप्टोमेल हेप्टोगैली हो जाते हैं, मतलब कि हेपेटोसाइट्स जो हैं लिवर जो है वो स्वेल का प्रोटल हाइपरटेंशन होती है। प्रोटल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि प्रोटल हाइपरटेंशन में तो इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो इन द वीनस सिस्टम के अंदर, और स्टमक और इंटेस्टाइन स्प्लीन्स और पेनक्रियाज को जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें क्या है डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर लिवर डैमेज हो जाए तो ब्लड जो है वो क्या है ब्लॉक हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे उसको कहते हैं प्रोटल हाइपरटेंशन। ग्रेनुलमस क्या है कि जब आपका इम्यून सिस्टम जो है सेल्फ इम्यून सिस्टम जब भी कोई चीज़ उसको इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल्स कंसिडर कर लेता है, तो मैक्रोफेज जो है वाइट ब्लड सेल्स के जो पार्ट हैं वो क्या एक्टिवेट हो जाती हैं, वो इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब उनकी इन्फेक्शन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी इम्यून सिस्टम्स की और जो फॉरेन पार्टिकल्स वायरसेस बैक्टीरिया जो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरासाइट जो हैं वो आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। उस फाइट के दरमियान जो है मैक्रोफेज डैमेज होती है, तो वो एक कलाम कह सकते हैं एग्रीगेशन हो जाती है मैक्रोफेज की उस रिस्पॉन्स में, और एंटीजेंस क्रिएट होती हैं बाय द एग्स, उसको ग्रेनुलमस कहते हैं। हेपेटोसाइट आर यूजुअली अनडैमेज्ड बट लिवर फंक्शन टेस्ट इज रिमेन नॉर्मल। अगर इसमें LFT कराते हैं तो इसमें LFT जो है नॉर्मल आता है। Here you can see in the portal hypertension, ये portal venous systems हैं, पेनक्रियास है, लिवर है, portal venous है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को स्टमक है, जब इनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है तो ये देखें एबनॉर्मली लिवर इनलार्ज हो गया है और इनके अंदर प्रेशर जो है ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये शिस्टोसोमा मैंसोनी एग डैमेज द वॉल ऑफ द डिस्टल क्लोन्स एंड क्या है जो पोनिकम जो है वो भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स को क्या है डैमेज करती हैं। ड्यू टू द डैमेज डाइजेस्टिव ऑफ द टिश्यू प्रोटीलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। हीमाटोबियम जो है वहाँ कहाँ पे होती है गॉल ब्लैडर में, और वहाँ पे कार्सिनोमा यानी ब्लैडर्स का कैंसर भी हो जाता है इन सीवियर केसेस में। ये जो कैन सी के नॉर्मल किस तरीके से होता है लिवर और इलार्जमेंट होते हैं, हेपेटोमेगैली होती है तो इलार्जमेंट होती है कि वो क्या है लिवर क्या है इलार्ज हो जाता है। मोस्टली इस केसेस में जो है पेशेंट एसिम्टोमेटिक्स होते हैं कि इन्फेक्शन जो क्या है इन सिम्टम्स अपीयर नहीं होती, लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन में सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। किसमें इनमें डर्माटाइटिस इचिंग होती है, डर्माटाइटिस जो है रेडनेस होना शुरू हो जाती है और लेटर ऑन फीवर होना शुरू होता है, चिल्स और डायरिया। क्योंकि डायरिया क्यों होता है कि मैंसोनी और चपोनिकम जो है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है खुराक की और एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है तो डायरिया हो जाता है। लिम्फेनोपैथी जो है और इसमें क्या है लिम्फ नोड स्वेल्स होते हैं, स्प्लीनोमेगैली हो जाते हैं, हेपेटोसाइट्स का इन्फेक्शन यानी इनलार्ज होता जाते हैं नॉर्मल साइज से। एजिनोफिल इज सीन इन द रिस्पॉन्स टू द माइग्रेटिंग द लार्वी कि जीनोफिल्स जो हैं वो क्या हैं सेल्स हैं, जब हम इसकी स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें आते हैं। The chronic stage can be causes the significant morbidity or mortality rate in the patient Manzoni and Japonicum infection, gastrointestinal hemorrhagic होना होता है, हेपेटोमेगैली होना, मैसिव स्प्लीनोगैली भी डेवलप हो जाती हैं कि इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट इन्फेक्टेड विद schistosoma hematobium have the hematuria or their chief early complications। ये क्या है ये कंप्लेन जो होती है शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की केस में हेमेटोचूरिया यानी कि हीम ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन्स के अंदर, क्योंकि वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। वहाँ पे जब इन्फेक्शन सीवियर केसेस में होता है तो वहाँ पे ब्लड यूरिन के अंदर पास होना शुरू हो जाता है। मोरबिडिटी जो है यानी कि डेथ रेट्स
हो जाते हैं, या डिसेबिलिटी या पुअर हेल्थ हो जाती है, मोर्टेलिटी है कि रेट्स में ये नंबर ऑफ डेथ कितने पॉपुलेशंस के अंदर कितनी इसकी वजह से डेथ हो गई हैं। लिम्फेनोपैथी जो है इसमें है लिम्फ नोड स्वेल्स हो जाते हैं। इधर हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स। इसमें क्या होता है कि साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या एक से ज़्यादा जगह पर लिम्फ नोड्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और इसमें कंटेंसी कितने होते हैं साइज़ वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है। सबसे किस तरीके से हम इन्फेक्शन को डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं या यूरिन सैंपल। स्टूल सैंपल मोस्टली से स्लाइड बनाते हैं, और क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोपी, और इसके लिए हम एंजाइमलिंग अम्यूनोसोर्बेंट एसिड जो एलाइजा टेक्निक भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए भी देखी जाती है। मोस्टली हम इसके स्लाइड में देखते हैं इनकी शेप्स के कौन से हैं। ये शिस्टोसोमम मंसूनी जो है वो ओवल शेप के होते हैं। स्टूल सैंपल्स में हम लेते हैं तो उसमें जो है इसकी वन साइड पे जो स्पाइक जो है ये होती है थोड़ी सी साइडेड, ठीक है। और शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो ओवल शेप का एग होता है, और इसके मिड में जो है वो एंड पे जो है स्पाइक होती है। और जो पोनिकम के केस में ओवल होती है, लेकिन इसमें कोई भी स्पाइक जो है विजिबल नहीं होता। ये तीन इनकी आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं कि कौन सी टाइप है इस एग की। इस जो है आइडेंटिफिकेशन जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि मंसूनी के जो साइड्स पे एक स्पाइक से बना होता है, लूप सी जो होती है, और हेमाटोबियम के केस में जो क्या होता है कि उसमें मिड में होती है, और जो पोनिकम के केस में होती नहीं है, जैसे बिल्कुल ओवल शेप में होता है। थैंक यू सो मच। इतना मुश्किल नहीं है, आप याद रखने वाली बातें जो है अब क्लासिफिकेशन कौन सी है, किसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ट्रिमाटोड्स की ये हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये कौन सी डिजीज़ काज करती हैं, इसमें कितनी टाइप्स होती हैं, उनके टाइप्स के नाम क्या क्या हैं, कौन सा साइकिल है, और इसका ट्रांसमिशन रूट्स क्या है, इसके डिफेक्टिव होस्ट कौन है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, इसमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, किस तरीके से फाइंडिंग आ सकते हैं। इस तरीके से MCQs डिफरेंट आ सकते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मेरी nazar.niazi678gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। आपको मैं फर्दर बता दूंगी किस तरीके से इसको